Hello students, death and retirement of a partner. Problem number 37. XYZ were partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3 old ratio. Their balance sheet on 31st December 2018 was as follows. ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है. लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इलैक्ट्रिक टाइपराइटर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स जिहदे चो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लैस कराया होया है और बैंक. ठीक है. ऑन दिस डेट वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 14,000. स्टॉक 20% एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. एप्रिशिएट मीन्स ये इंक्रीज होंगे. प्लांट एंड मशीनरी एंड इलैक्ट्रिक टाइपराइटर आर टू बी डेप्रीशिएटेड मीन्स ये डिक्रीज होंगे. सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड मीन्स जिहड़ा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया होया है इट इज़ नो मोर नैसेसरी, इसकी ज़रूरत नहीं हैगी क्योंकि ये सारे डेटर्स गुड है तो आपां ने इनू रिड्यूस करना है 2000 में. देर इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ 2000 फॉर पेमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द एम्पलॉयज़ ऑफ द फर्म. ठीक है, एक लाइबिलिटी है उसका नाम की है आउटस्टैंडिंग सैलरी होएगी 2000 की. पहला आप देखो लाइबिलिटी साइड पे इस देर एनी लाइबिलिटी नहीं हैगी तो ये न्यू लाइबिलिटी है मीनस आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी अनरिकॉर्डिड लाइबिलिटी नू बुक्स के विच क्रिएट करना है. ठीक है. दिस लाइबिलिटी हैज़ नॉट बीन शोन इन द अबव बैलेंस शीट बट द सेम इज़ टू बी रिकॉर्डिड नाउ तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर वाइज रिटायरमेंट. ओके जी, तो स्टार्ट कितों करोगे. सब तो पहला बेसिक इंफॉर्मेशन 37 ओल्ड रेशो हैगी है 4:3:3. फर्म्स गुडविल गिवन है 14,000. वाई रिटायर्स विद 3/10 शेयर. ठीक है. वाइज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करोगे बिकॉज अपन फर्म्स गुडविल गिवन है इट विल बी 14,000 इंटू 3/10 वो आ जाऊगा 4200. नेक्स्ट बिकॉज गुडविल 4200 आ गई और अपन इनू डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और ये गुडविल जी है रिटायरमेंट के विच गेनिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट होंगी है तो गेनिंग रेशो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशो इफ़ देयर इज़ एनी नो अदर इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो एक्स और जैड जोड़े कि कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उन्होंने 4:3 के विच गेन कराया होगा क्योंकि गेनिंग रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल होंगी है. ठीक है. ना उस तो बाद प्रिपेयर करांगे रह जाए पर रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है. लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक जोड़े हैं वो एप्रीशिएट हुए हैं. एप्रीशिएट होने मतलब इंक्रीज हुए हैं तो बाय स्टॉक आ जाऊगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग आ जाऊगा जिनी परसेंटेज उन्होंने गिवन है वो नाल. प्लांट एंड मशीनरी तो इलैक्ट्रिक टाइपराइटर डेप्रीशिएट हुए हैं एसेट डिक्रीज होगी तो प्लांट एंड मशीनरी और इलैक्ट्रिक टाइपराइटर. ठीक है. परसेंटेज गिवन है. सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसीडर्ड टू बी गुड. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 का हैगा. अगर एक गुड है तो डैट मीनस हूँ आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की जरूरत नहीं है तो आपको डिक्रीज कर देना विद 2000. ओके. तो लास्ट सीगा आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डिड नाउ जिन्हों आपने हूँ रिकॉर्ड करना है. अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुई हूँ रिकॉर्ड करना तो नैचुरल जी गल है अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड का टोटल घट है 2000. प्रॉफिट ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊगा 800 600 और 600. ठीक है. रीवैल्यूएशन अकाउंट. नैक्सट आप प्रिपेयर करना रहे ये कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है आप बाय बैलेंस प्रॉब्लम करता. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आ गया. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व्स पे हैं जिहड़े कि आपां नूं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना होवे तो आपां ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे करते. आपां ने इस सम उपर 4200 की गुडविल कैलकुलेट करी सी. रिटायरिंग पार्टनर का शेयर सीगा जिन्होंने आपां गेनिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना 4:3. रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की जनरल एंट्री होंगी है कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग तो क्रेडिट साइड पर दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट साइड पर रिटायरिंग पार्टनर. ठीक है. बाय एक्स और बाय जैड जो एक्स और जैड लिखना तो अमाउंट कि जाऊगी वाइज इन गेनिंग रेशो. ठीक है. गेनिंग रेशो क्या सी 4:3 और इधर 2y अगर y है तो अमाउंट x और
Z ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ जी, लास्ट च उन्हें लिखा अमाउंट पेएबल टू Y इज़ टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बिकॉज Y रिटायर हो रहे ना, तो अमाउंट पेएबल टू Y कैसे होगा जी, क्रेडिट साइड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੱਗਿਆ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਏਬਲ ਟੂ Y ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड X और Z ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बैलेंस आया वो ਆਪਾਂ ਨੇ करता टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तो बाद बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट च क्रेडिटर और बिल्स पेएबल एज इट इज़ आ जाएंगे, बिकॉज ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंक्रीज़ करिया ना डिक्रीज़ करिया। एक्स और Z की कैपिटल आ जूगी, जो टू बैलेंस कैरी डाउन आया सी, वाई का लोन अकाउंट आ जाऊगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डिड सी ਆਪਾਂ ने रिकॉर्ड कर ली, तो एक न्यू लाइबिलिटी आ गई, टोटल आ गया 1,10,000। इसी तरह जो एसेट साइड की गल करूँगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, एप्रीशिएट हुई सी, तो आपने वो 3600 नाल एप्रीशिएट करती। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट होया सी, वो डेप्रीशिएट हो गया। इलैक्ट्रिक टाइपराइटर डेप्रीशिएट होया सी, वो डेप्रीशिएट हो गया राजे। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा स्टॉक है ऊपर स्टॉक इंक्रीज़ होया सी, आपां इंक्रीज़ करता। प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की जरूरत नहीं सी, तो डेटर्स किन्ने दे आ गए 14,000 दे, और बैंक कितना सी 12,000। ना कोई पेमेंट आई है ना किसी ने कोई पेमेंट की है, तो बैंक 12,000 का ही आ गया। ठीक है, और एसेट साइड का टोटल भी आ गया 1,10,000। ओके।